Political Eye. स्ट्रेट ऑफ हरमूज और ईरान वॉर में डोनाल्ड ट्रंप अब हो चुके हैं फ्रस्ट्रेट। इवन अमेरिका इसको एज ऑफ स्केल लॉस कर रहा है। अब वैसे तो अमेरिका कभी भी इस वॉर को लॉस नहीं कर सकता, बस एज ऑफ स्केल अभी राइट नाउ इस वॉर को अमेरिका लॉस कर रहा है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों है डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड, आज उसी के बारे में डिटेल बात करेंगे। सो न्यूज़ आई रात को, जो उनका ट्विट सोशल है डोनाल्ड ट्रंप का, उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया। उनका कहना था कि जो भी अलाइज हमारे हैं और जो हमें पीठ पीछा दिखा के गए हैं, वो जो पेपर टाइगर्स हैं, उनको हम हमेशा याद रखेंगे। अब इन्हें पेपर टाइगर्स किसको कहा गया और किन अलाइज के लिए धमकी दी गई, वो है नेटो। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले नेटो पार्टनर्स से कहा था कि हमारी हेल्प के लिए आइए, बट नेटो पार्टनर्स ने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना हाँ बोला ना बोला। दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप है फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज वो अकेले फ्रंट पे वॉर लड़ रहे हैं इसराइल के साथ में। नेटो एक अलाई पार्टनर होने के बावजूद, उनके कहने के बावजूद अब तक नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि नेटो उनके बिना ज़ीरो है। दीज ऑल आर पेपर टाइगर्स। पेपर टाइगर का मतलब अगर अमेरिका नेटो से हट जाए तो ये कागजी शेर हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। दे आर कावर्ड्स हैं और कुछ भी नहीं है। सो व्हाट इज़ द सिनेरियो, नेटो अब तक क्यों नहीं आया वॉर में और डोनाल्ड ट्रंप इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? ये सब स्टार्ट हो गया है क्योंकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस है ना, वो पीक करने लगे हैं। जब वॉर से पहले ये $60 पर बैरल के हिसाब से पेट्रोलियम प्राइसेस चल रहे थे। करंट सिचुएशन में पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं वो ट्रेल कर रहे हैं $112 पर बैरल के हिसाब से। सोच के देखिए, लगभग डबल हो चुके हैं। सेकेंडरी चीज़ क्या है ना, लॉसेस हो रहे हैं। माना ईरान के करीब 1300 लोग मर चुके हैं अब तक, और काफ़ी ज़्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुआ है, और लेबनान के भी 1000 लोग मर चुके हैं। बट जो ईरान इस वक्त टारगेट कर रहा है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली है। ईरान टारगेट कर रहा है ऑयल फील्ड्स पे, दुबई पे, कतर पे, यूएई पे, बहरीन पे, जो कंट्रीज़ अमेरिका के सपोर्ट में है, और उनके उन टैंक्स पे, उन जगह पे जो अटैक किए जा रहे हैं, जो उनके यहाँ पे फेमस है, या ऑयल रिफाइनरीज हैं जहाँ से ऑयल जाता है। सो ये क्रिएट करता है मैसिव ब्रेकडाउन्स की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो रूट है वो बिल्कुल डाउन कर रहा है। बिकॉज अभी उन्होंने जो कतर की ऑयल रिफाइनरी पे बॉम्ब गिराया था, उसके कारण उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। उन्होंने 7 स्टार होटल दुबई के उस पर किया, तो जो वहाँ पे दुबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो डाउन हो गई है। सो ऐसी जगह पे ईरान टारगेट करके अटैक कर रहा है जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर रही हैं इकोनॉमीज़ को। सेकेंड चीज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान कड़ी नज़र बना के बैठ गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। कुछ शिप्स को जाने दे रहा है, जैसे इंडिया के हो गए, चाइना के हो गए, बाकी किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहा, बार बार अटैक करता है। इवन एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसए का, उस पर भी अटैक किया गया है। सो ये सब देख के ना अमेरिका के अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल हो रहा है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वॉर जल्दी से करेंगे, जल्दी से समाप्त करेंगे और फ्री हैंड होके निकल जाएंगे। बट कहानी अब हो गई है पलट के। ईरान रिटेलिएट कर रहा है बहुत अच्छे लेवल पे, और बैक से सपोर्ट है, आपको पता है, चाइना रशिया का। सो ईरान का रिटेलिएशन बढ़ता ही जा रहा है और अमेरिका को ये फ्रस्ट्रेशन दे जा रहा है। इवन अमेरिका ये कह रहा है कि एक जो न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने चाहती है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा नेटो। बट प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर पावर कंट्री 1990 से ईरान बनना चाहता था। आज से एक प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई, तब से लेकर आपने अब तक वॉर क्यों नहीं करी? सेकेंड चीज़, अब देखते हैं नेटो का स्टैंड। नेटो का कहना है कि नेटो एक तरीके का घर का फूफा नहीं होता जो नाराज़ होता है, उसकी तरह बैठा है। नेटो कह रहा है यार हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछते तो हम वॉर के अंदर आते हैं, लेकिन हमसे पूछा ही नहीं गया तो हम कैसे जाएं। सो और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरह से नेटो को ट्रीट करते हैं उससे वैसे नेटो नाराज़ है। यूक्रेन हो गया, चाहे किसी भी क्राइसिस में हो, तो नेटो का कहना है ना हम वॉर के अंदर जाएंगे, क्योंकि एक और प्रेशर आ रहा है नेटो कंट्रीज़ के अंदर कि भाई ऑयल प्राइसेस यहाँ से बढ़ रहे हैं, तो उनको भी ऑयल महंगा मिल रहा है। तो उनकी जो जनता कह रही है वो कह रही है भाई बिल्कुल भी इस वक्त किसी वॉर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ऑयल महंगा है, गैस महंगी है, हमारी ऐसी वैसी हो रखी है, तो अगर किसी वॉर में गई तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि आप लोग जब आएंगे तो वॉरशिप्स लेके आ जाइए, ताकि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरा कवर कर लूँ, ताकि वहाँ से जो पेट्रोलियम शिप्स हैं उसको निकाला जा सके आराम से, सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए।
तो अमेरिका और नेटो दोनों अलग अलग स्टांस पे है। अभी नेटो किसी भी हाल में आना नहीं चाहता वॉर के अंदर, और अगर आना है तो उनकी शर्त यह है कि पहले सीज फायर करा जाए, उसके बाद हम सिक्योरिटी के रूप में आएंगे। अबे यार सीज फायर हो जाएगा तो सिक्योरिटी की नीड ही क्या है। सो अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वो जो प्लान करके बैठा था कि ये 3-4 दिन 5 दिन के अंदर हम एक बार प्रेशर करके ईरान को कवर कर लेंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, ना वहाँ पे रिजीम चेंज हो पाई है, ना वहाँ पे ऐसे उसको कवर कर पाए हैं, ना ईरान अपने कंट्रोल में आया है। इवन अमेरिका को भी बताया जा रहा है काफ़ी हैवी लॉसेस हुए हैं, शोल्डर से लेकर उनके शिप्स से लेकर उनके जहाज, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म कर रहा है, ईरान प्रॉपरली रिटेलिएट कर रहा है। ईरान का रिस्पांस अमेरिका को चुभने लगा है। इवन इजराइल भी लॉस ले रहा है। इजराइल पे जो वॉर्स के जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं उससे इजराइल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो अब इस वक्त अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका के पास कोई चांस नहीं मिल रहा, कोई चांस नहीं मिल रहा कि इस वॉर को कैसे रोका जाए। ना कोई उनका नेटो से सपोर्ट आ रहा है, ना ईरान रुक रहा है, ना इजराइल का भी। अब इजराइल को भी अमेरिका छोड़ता जा रहा है, क्योंकि भाई अब उनको लॉसेस नहीं झेले जा रहे। एक तो दूर से वॉर लड़ना, ऊपर से जो लॉस ये जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर पहुंचा रहा है ईरान, वो रिकवरेबल बहुत महंगे पड़ेंगे अमेरिका को लेके। तो अमेरिका भी इस वक्त वॉर में फंसा हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन सबके सामने आने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पीकली लेवल फ्रस्ट्रेटेड है। बाकी देखते हैं इस वॉर का आगे जाके क्या मोड़ लेता है। करेंटली ये सिनेरियो है वॉर का। हाँ, जब पेट्रोलियम का सबको फ़र्क पड़ने लग गया है, हर कंट्री के अंदर पेट्रोल डीजल और जो गैस के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग गए हैं, बिकॉज $112 समझ के देखिए, डबल हो चुका है प्राइसिंग। सो आगे देखते हैं ये वॉर कितने लंबे समय तक चलती है, क्या इसका नतीजा रहेगा। ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइज से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।